पकड़ करके निरंतर नाम जप करता है तो गोसाई जी कह रहे हैं कि स्वयं नाम ही उसके ऊपर छाया किए रहता है। भगवान जो है कोई ताप नहीं लग सकता, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं, भगवान उसे अपनी छाया में, भक्त को पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो भगवान उसे इतना दुलार करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी में तुलसी घाट है, काफी समय विश्राम वहीं होता था पीपल के नीचे। वहाँ स्वयं हस्तलिखित रामचरितमानस पूज्य गोस्वामी जी की, तो कुछ विद्वत जनों को ईर्ष्या हुई कि संस्कृत के एक से एक महान ग्रंथ हैं और ये तो जब से रचना शुरू की तब से इसी का प्रकाश होता जा रहा है, क्योंकि बहुत भाव और भक्ति और सत्य से प्रतिष्ठित रामचरितमानस, तो वह मूल प्रकृति को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। जब ये रात में सो जाए तो मूल जो लिखित हस्तलिखित है उसे गंगा जी में दे दिया जाए, तो जो प्रमाण ही नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। कुछ पैसे देकर लोगों को भेजा, तो गोस्वामी जी तो ऐसे पर्णकुटी थी जिसमें दरवाजे इधर भी थे, बीच में वो उच्चासन पर लिखित रामचरितमानस और उसी के नीचे सर रखे हुए आप सो रहे थे। वो जब गए तो पहले दरवाजे पे देखा गौर श्याम जोड़ी बिल्कुल वीरासन पर धनुष बाण लिए। घबरा गए, बाबा की सुरक्षा में तो कोई बहुत वीर है, चलो पीछे वाले दरवाजे। वहां गए तो वहां भाग पड़े वहां से प्राण बचा के। दिन में आए और प्रणाम किया और कहा हम चोरी करने आए थे। सत्य के आगे किसी की चलती नहीं है। हमें कुछ अर्थ दिया गया था कि हम आपके हस्तलिखित रामचरितमानस को गंगा में प्रवाहित कर दें, और जब हम आए तो आपकी कुटिया में प्रथम दरवाजे पे दो राजकुमार श्याम और गौरवर्ण और वीरासन पे, पीछे गए तो भी श्याम गौर, ये कौन है? हमने तो कभी आपके पास नहीं देखा। तो गोस्वामी जी के अश्रु प्रवाह होने लगे कि अरे सेवक पांव पसार के सो रहा है और स्वामी रखवाली कर। भरत शत्रुघ्न एक तरफ, राम लक्ष्मण एक तरफ, चारों भगवत अवतार गोस्वामी जी की कुटिया की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? नाम जापक बेपरवाह सो रहा है और नाम ही पहरा दे रहा है। ये कथाएं नहीं है, ये जीवन है। आप जितना प्रभु से अपनापन करेंगे, जितना प्रभु का नाम जप करेंगे, ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो इस नाम का मतवाला हो गया है उसका कराल कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नाम की महिमा समझ लो। नाम जब चलने लगेगा तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये सब सकुचा के भाग जाएंगे, तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो नाम जापक है उसके सामने विकार ताल नहीं ठोक सकते। पक्का ताल तभी ठोकते हैं जब आप कचाई होती है। नाम जप में आपकी कचाई है। अरे नाम के आगे कौन है? कुछ नहीं है। जो सदा नाम जप करते रहते हैं तो जैसे कड़ी धूप हो तो वो भी छाया की तरह उसको सुख देगी। नाम जपक जब चलेगा तो सबके लिए जमीन तपती हुई होगी, धूप कड़ाके की होगी, और उसके लिए जमीन शीतल होगी और धूप छाया की तरह सुख पहुंचाएगी। ये नाम का प्रभाव। अर्थात कोई भी दैहिक दैविक भौतिक दुख उसे ताप नहीं पहुंचा सकता। महान दुख भी उसके पास सुख रूप बनकर आ जाता है जो नाम जप करता है।
यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में हमने कमल उत्पन्न होते देखा है, तो झूठ मत समझना, क्योंकि नाम असंभव से भी परे है। जो असंभव उसको भी संभव कर सकता है, जो बिल्कुल संभव नहीं है वो भी कर सकता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य नाम में। पूज्य भाई जी महाराज ऑफिस में विराजमान थे, संपादन कार्य में। एक आदमी के रोने की आवाज आई। करुणा हृदय पूछा सेवक से कि कौन रो रहा है। बोले ये तो पता नहीं कि स्त्री है कि पुरुष, पूरा कंबल से शरीर ढके है और रो रहा है और कह रहा है एक बार भाई जी से मिला दो। भाई जी ने कहा ऑफिस में लाओ। तो उनका वो कह रहा मैं ऑफिस में आने लायक नहीं हूँ। लाइए, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, आप लाइए। लाए तो बस इतना ऐसे जिससे दिखाई दे इतना कंबल के। तो भाई जी ने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों रूप धारण किए हैं, क्या परेशानी आपको? तो उनका पूरे शरीर में पीप निकल रही है, गलित पुष्ट है। कोई परिवार का हमारी तरफ देखता नहीं। अर्थ है नहीं कि मैं कोई औषधि करा सकूं। पहले मरने का विचार किया, पर आपकी बात महिमा सुनी थी तो लगा एक बार आपको देख लूं, फिर आत्महत्या कर शरीर को त्याग दूं। भाई जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपना कंबल उतारो। उनका आपको बहुत घृणा होगी। बोले आप उतारो। उतारा तो पूरा शरीर पीप, दुर्गंध युक्त शरीर। भाई जी ऐसे छू के कह रहे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे, ऐसे छू रहे हैं। एकदम भगवदावेश आया और गले से लगाया, खत्म, रोग ही खत्म। अब तो जहाँ वो शरीर त्यागने वाला था चरणों में गिर गया। बोले बस अगर आज से आप हमारी बात माने, आज से नाम जप, सब कुछ नाम जपना। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था। संत जन जो कष्ट सहते रहते हैं नाम जपने वाले, तो ऐसा न समझो कि इनमें सामर्थ्य नहीं, वो प्रभु के विधान को सुख मानकर सहते हैं। क्षण में सब ये कोई बहुत बड़ी बात है, रोग दुख नष्ट होना। अरे नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं भगवान का भजन करने वाले। एक कष्ट वाला बहुत छोटी चीज है, पर जब उस कोटि का भजन होता है तो इसका महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए स्वाभाविक निरपेक्ष होकर भोगते रहते हैं। तो असंभव को भी संभव कर दे नाम। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जाति की जगत बंदनी भगवत साक्षात्कार करने वाली माता सबरी हुई, बड़ी पुण्यमयी बन गई। जिस नाम का उच्चारण करके अजामिल परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत से पापात्मा जीव ब्रह्म स्वरूप हो गए, जिनको सीधा नाम जपना भी नहीं आता था, वो भगवत पद को प्राप्त हुए। नाम के महात्म से जो अपरिचित लोग हैं, वो नाम की महिमा सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते। जैसे किसी को परम रत्न दिया जाए, पहचान न होने के कारण रत्न का त्याग करके घुंघची उठा ले, कांच उठा ले, ऐसे लोग हैं। नाम महिमा सुनकर भी नाम में रति नहीं। अच्छा मानो आप 18 घंटे पद्मासन लगाते हो, आपकी चित्त वृत्ति अगर प्रभु में नहीं है, प्रभु के नाम में नहीं है, उससे लाभ क्या होगा? आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपका भजन भगवान से संबंध नहीं है, केवल अब ब्रह्मचारी हैं, तो कितने ऐसे सृष्टि में जीव हैं जो जन्म से ही संयोग लायक ही नहीं है, तो क्या उनको परम पद मिल जाएगा? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जल पी के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, बहुत ऐसा। इन सब बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक अहम देखा गया, एक अहम देखा गया। बहुत अहम का शब्द जब निकलता है तो हृदय चीरता है।
कौन सी ऊंचाई पा गए हो, शब्द बता रहा है आपका। होता है ना कि जैसे छोटे हैं तो बड़ी बड़ी बात को काट नहीं सकते, तो पता चलता है ना। जैसे ये अवहेलना, ये निरादर नाम आदि का जो है ना, तो वो दिखाई देता है कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है, वाणी कहाँ है, अहम में स्थित है। कुछ योगानुष्ठानों का, साधनों का संग्रह है, उससे हम अहम कर लेते हैं। बात बनी नहीं, नहीं बनी बात। कुछ नहीं आता, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, परम पद मिलेगा भाई, पक्का विश्वास कर लीजिए। ये बहुत सुलझी हुई, समझी हुई, बड़ी यात्रा की हुई बात आपको कह रहे हैं। शब्द ब्रह्म होता है, निकलते ही परिचय बता देता है तुम्हारी स्थिति कहाँ है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये लोग नाम रूपी रत्न की महिमा सुन करके घुंघची उठा रहे हैं, कांच बटोर रहे हैं, रत्न को छोड़ रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। हम लोग गर्व कर बैठते इन बाहरी बातों पर, इतनी देर आसन पे बैठते, इतना प्राणायाम, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं है। ये शरीर का व्यायाम है, ये शरीर का व्यायाम है। वस्तु की बात नहीं आई है। वस्तु के लिए तो इसका विस्मरण करना होता है, जिसको खूब सजाए बैठे ना, इसका विस्मरण करना होता है। इसका महत्व ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, अस्तित्व को ही मिटा दिया जाता है। शास्त्र शास्त्र वर्ष के ऋषि खड़े हो गए, 16 वर्ष के सुखदेव जी के आते। स्थिति, सारा खेल स्थिति का है। स्थिति जगत का सुमिरन छोड़कर प्रभु के सुमिरन में मगन रहना। नाम की शक्ति इतनी अधिक है कि प्रभु की शक्ति को भी परास्त करके प्रभु को अधीन कर लेती है, ऐसी शक्ति है। राम ते अधिक नाम करतब, जेह किए नगरगत गामो। भगवान से भी अधिक शक्ति भगवान के नाम में है, जो भगवान को पराजित करके अधीन कर लेती है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। प्रभु इस नाम के वश में है। बिल्कुल गंवार आदमी हो, कुछ ना आता हो, और वो नाम जपना शुरू कर दे, वो इतना प्रवीण हो जाएगा कि सारे शास्त्र अभ्यासी उसकी बात बैठ के सुनेंगे। शास्त्र अभ्यासी उसकी बात बैठ के सुनेंगे। नाम का इतना बड़ा, क्योंकि शब्द बड़े बहुत मध्यम कोटि के दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर जाते हुए वो कमाल करेंगे जो बड़े सुसंस्कृत शब्द पढ़ने पर भी तुम्हारे हृदय पे फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए जे किए नगरगत गामो, ग्रामीण आदमी जिसको बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं और भगवान नाम शुरू कर दिया तो वो परम गति को प्राप्त हुआ। वो महापुरुषों द्वारा वंदनीय हो गया, वो महात्मा बन गया, परम पुनीत बन गया। गोस्वामी जी कहते हैं, हम जैसे बुरों का भी, जो सदैव तुलसीदास से बामो, बाम मार्ग में अर्थात विरुद्ध आचरण करने वाले थे, आज इस नाम ने दाहिने बना दिया, मुझे भगवान के अनुकूल बना दिया। मुझ जैसे बुरे को भी डंके की चोट से कह रहा हूं कि भगवान के दाहिने बना दिया, अनुकूल बना दिया, मंगलमय बना दिया। नाम, नाम में ऐसी प्रीति हो कि उसके सामने नामी भी नहीं, फिर और तो बात ही जाने दो। देखो जरा अपने हृदयों में, नाम के सामने नामी भी नहीं और तो बात जाने दो। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी, भोग सामग्री, मान अपमान, सब ये तो बहुत दूर की। नाम के सामने नामी भी नहीं, कि नाम छोड़ो नामी से मिलो तो बर्दाश्त नहीं, या नाम छोड़ो सुंदर भोजन पालो तो भूल जाओगे नाम को, कुछ रुपए भूल जाओगे नाम को, कोई मित्र भूल जाओगे नाम को।
अभी नाम को पकड़ा नहीं। जब नाम का भाव हृदय में उठता है तो का त्वं मुक्ति रूपागताश्मि भवति कस्माद् कस्मादिह श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। दूरे तिष्ठ मना गना गशि कथम कुर्या अनार्यम मयि त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत्। कोई आके नाम जपने वाले से कहा, सुनो मैं तुम्हें महान सुख देने आई हूं। तो पूछा का तुम कौन हो? तो कहा मुक्ति रूपागताश्मि, मैं मोक्ष हूं। सारूप्य सामीप्य सारिष्ट सायुज्य सालोक्य, मैं मोक्ष सुख हूं। तुम नाम निरंतर रट रहे हो, अब जपने की जरूरत नहीं, मुझे स्वीकार कर लो। क्या करोगी? तुम मोक्ष हो तो क्या करोगी? मैं सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। तुम हमारे पास ही क्यों आई हो? कस्माद कस्मादी है, और भी है, मेरे पास क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव, आप क्योंकि निरंतर कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं, इसलिए मैं आपकी दासी बनने आई हूं। आप मुझे स्वीकार करें, सेवा में रख लें। तो भक्त ने कहा दूरे तिष्ठ मना गनागश कथम कुर्याम अनार्यम मयि, तो दूर खड़ी रहे अपराधी, मुझे प्रभु का विस्मरण कराने चली है। देखो किससे बात कर रहे हैं? मोक्ष से। नाम की महिमा को आप समझिए। दीयमानम न ग्रहणन्ति विना मत सेवनम जना, तू मुझे भगवत स्मरण से विमुख करने के लिए ये कुठाराघात कर रही है। तुम्हारी तो सुगंध मात्र से मेरे नाम रूपी चंदन रस के आलेप का लोप हो जाएगा, अर्थात तेरी चाह पैदा होते ही नाम विस्मरण हो जाएगा, भगवत सेवा छूट जाएगी। अय मोक्ष अय मुक्ति, दूर खड़ी रहे। राधा, मेरा भगवान नाम नहीं छूट सकता, ना मैं प्रभु की सेवा छोड़ सकता हूं। मुझे जो मंगल में प्रभु के नामों में सुख मिल रहा है, कीर्तन में सुख मिल रहा है, तो धूल के समान है मेरे सामने। भाग जा, दोबारा कभी मत आना। ये नाम जप पहला हुआ, भगवान सामने है तो भी नाम। दूसरा, बड़े बड़े महात्मा जन मोक्ष की बात करते हैं, और यहाँ मोक्ष भगवान नाम जापक से आके प्रार्थना करता है तो दबका देता है, नहीं चाहिए, दूर हट जा। दूरे तिष्ठ मना गना गश कथम कुर्या अनार्यम मयि, मुझे भगवत विस्मरण कराने चली है, भाग जा यहां से, मोक्ष को, मुक्ति को। इसलिए बहुत विचार करने पर ये निश्चय हुआ कि नाम स्मरण सरीखे लोक में परलोक में आत्यंतिक कल्याण में, सुलभ से सुलभ परमार्थ साधन में, सब काल में, सब परिस्थितियों में नाम, लोक की संपत्ति, परलोक की संपत्ति, मोक्ष संपत्ति, जो भी चाहिए नाम सब में समर्थ देने में। दुख और संकट में, दुख और संकट की निवृत्ति के लिए, भविष्य में कभी दुख ना हो इसके लिए, साधकों की सिद्धावस्था के लिए, सिद्धों की सिद्धि की रक्षा के लिए नाम समर्थ विराजमान। बहुत ध्यान से सुनो। दुख निवृत्ति के लिए नाम,
दुख संकट कभी आगे आए ही ना, नाम। साधकों की सिद्धावस्था निरंतर नाम, सिद्धों की सिद्धि की रक्षा निरंतर नाम। इसलिए तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए ये सब नाम प्रदान कर देगा। तुम चाहे बालक हो, जवान हो या वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, किसी भी देश के हो, किसी भी काल में हो, किसी भी अवस्था परिस्थिति में हो, तुमको नाम जब समान फल प्रदान करेगा, बराबर वही स्थिति प्रदान करेगा। कोई भी हो, सबके परम कल्याण के लिए नाम विराजमान। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु का हर नाम महामहिमामय है। वो नाम व्यर्थ नहीं जाता है, पर नाम जब का प्रभाव जब जागृत होगा तो आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। और सदगुरुदेव से जो नाम मिलता है उसे सबीज नाम कहते हैं। भगवत साक्षात्कार की योग्यता, दिव्यता ये गुरु प्रदत्त नाम से होती है। जो आप ऐसे ही नाम जप करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति कराएगा। और सदगुरुदेव जब नाम देते हैं तो सबीज नाम होता है। सबीज नाम का बड़ा प्रभाव है। सबीज नाम अर्थात नाम जापक गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम बहुत जल्दी शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है।